याद कीजिए कि जब मैं माँ के गर्भ में था, 9 महीने माँ के गर्भ में जब हम उल्टे लटके हुए थे, वो क्षण हमें याद नहीं है। कितनी वेदना थी, कितना अंधेरा था, काल कोठरी में हम रह रहे थे। हमें याद नहीं, मुझे याद नहीं, आपको याद नहीं, ये सत्य है। 9 महीने माँ के गर्भ में रहे, जन्म लिया। माँ ने उपकार किया, हमारा पालन पोषण किया, अपना दूध पिलाया। माँ ने बहुत प्यार किया, फिर भी हमने बहुत क्रोध किया। वो क्रोध के समक्ष क्षणों को अपनी स्मृति में लेकर आओ। कितना गुस्सा आया। माँ ने खिलौना नहीं दिया तब गुस्सा आया। माँ ने हमारे लिए उपकार किया, फिर भी छोटी छोटी बातों पर इतना क्रोध किया। जीवन में फिर आगे बढ़कर बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटी, उसमें भी बहुत क्रोध आया। अपनों पर क्रोध किया, अपने से छोटों पर क्रोध किया, अपनों से बड़ों पर क्रोध किया, चाहे किसी भी कारण से किया, कितनी बार अकारण भी किया। पल पल में कितना क्रोध किया, छोटी छोटी बातों पर क्रोध किया। अनंत अनंत कर्मों का बंधन किया उस क्रोध के क्षणों में। ना जाने वो क्रोध हमें कौन सी गति की यात्रा कराएगा। आज होश आवास में गुरुदेव की साक्षी से, परमात्मा की साक्षी से उस सारे क्रोध की आलोचना करता हूँ। हे गुरुदेव, आपकी साक्षी से क्रोध के उन सारे क्षणों को याद करके क्षमा मांगता हूँ। सारे क्रोध के लिए बार बार क्षमा, बारंबार मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ। मेरे अंतःकरण में गुरुदेव कृपा करो, सभी के लिए क्षमा का भाव आए। बचपन से लेकर जवानी, आज उम्र के जिस पड़ाव पर हो, उन सारे क्षणों की आलोचना करो। सारे क्रोध को अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर दो। जाने में अनजाने में क्रोध में आकर कुछ ऐसा पाप किया जो केवल आज तक आपने छिपाकर रखा हुआ है, अपने गुरुदेव के चरणों में उड़ेल दीजिए। क्रोध में आकर ऐसे भाव आए कि उसे जान से मार दूं, उसका अनिष्ट कर दूं, उसे समाप्त कर दूं, उसका व्यापार गिरा दूं। जितने भी भाव आए इस जन्म में, पूर्व भव में, अनादि काल से जितना जितना क्रोध किया, हे गुरुदेव, हे प्रभु अरिहंत परमात्मा, आपकी साक्षी से उस सारे क्रोध का आज आलोचना के साथ समर्पण करता हूँ। अगर क्रोध के उस समय में मेरा कोई दुर्गति का बंधन हुआ है, तो आज मन वचन काया से उसकी आलोचना करके मिच्छामि दुक्कडम, क्षमा याचना मांगते हैं। इस क्रोध ने कितनी बार हमें नरकों की यात्रा कराई। अंतःकरण की साक्षी से आज क्षमा याचना कर लो। किसी ने हमारी बात नहीं मानी तब भी क्रोध आ गया। हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई तब भी क्रोध आ गया। किसी ने हमारा अनादर किया तब भी क्रोध आ गया। छोटी छोटी बातों पर क्रोध के बंधन को हमेशा के लिए आज आलोचना करते हुए तोड़ दीजिए। ये बहुत भयंकर यात्रा करा देगा, ये फिर से हमें दुर्गति दिला देगा। आत्मा की साक्षी से, परमात्मा की साक्षी से मैंने अपने पिता पर, अपने बहन भाइयों पर, अपने यहाँ तक कि कितनी बार हमने गुरुजनों पर, साधु संतों पर भी क्रोध किया।
आज उसकी आलोचना कर लो, खाली हो जाओ। जीवन में अनादि की यात्रा में कितना अहंकार किया, अपने धन का अहंकार किया, अपने कपड़ों का अहंकार किया, अपने जेवर का अहंकार किया, ऐशो आराम का, सुख सुविधाओं का, अपने साधनों का, अपने बंगले का, अपने परिवार का, अपने तप का अहंकार किया, अपनी सामायिक का, जप का, जाति का, कुल का, परंपरा का, जितना भी अहंकार किया, अपनी विद्वता पर अहंकार किया। 10-20 थोकड़े याद करके अहंकार किया, मुझे सब कुछ आता है, किसी को कुछ नहीं आता। ये सद्गति में बहुत बड़ा बाधक है, ये मुक्ति में बाधक है। छोटे छोटे कामों में अहंकार किया, अपने रूप का अहंकार किया, मैं सुंदर, दूसरे का अपमान किया। हे प्रभु, हे गुरुदेव, आपकी साक्षी से आज सारे अहंकार को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मुझे क्षमा करो, इस अहंकार की दलदल से मुझे बाहर निकालो। हे गुरुदेव, अनादि की इस यात्रा में इस अहंकार के कारण मैंने बहुत पाप इकट्ठा कर लिया है। आज मैं इस सारे अहंकार के बंधनों को समेटित करते हुए क्षमा मांगता हूँ। मुझे क्षमा करो। जिन जिन के साथ भी मैंने अहंकार किया, इस अहंकार के कारण ही मेरा नीच गोत्र का बंधन जन्म जन्मांतरों में होता रहा है। आज सारे अहंकार को अपने अंदर से खाली कर दो, बिल्कुल खाली हो जाओ। अनादिकाल की भवों भवों की इस यात्रा में आज क्षमा मांग लो। आज क्षमा मांगने का दिन है। विनम्र होकर, खाली होकर, गुरुदेव की साक्षी से, परमात्मा की साक्षी से, अपनी आत्मा की साक्षी से क्षमा मांगो। जन्मों जन्मों की इस यात्रा में आज क्षण तक अनेकों भवों में कितनी माया की, कितना छल किया, आज भी करते चले आ रहे हैं। धन कमाने के लिए छल किया, यश पाने के लिए छल किया, प्रतिष्ठा पाने के लिए छल किया, या फिर क्रोध में आकर बदला लेने के लिए छल किया। मन से, वचन से, काया से, तीनों योगों से। और उस छल के कारण, माया के कारण, इस धोखे के कारण अनेकों भवों में दुर्गति की यात्रा की। आज अपने आराध्य के चरणों में अपनी माया की आलोचना करो। माया के वशीभूत आकर कोई ऐसा पाप किया है जिसे आज तक किसी के सामने भी ओपन नहीं किया, उस पाप को आज तक छिपाकर रखा हुआ है। अपनी आत्मा की साक्षी से, परमात्मा की साक्षी से, अपने गुरुदेव की साक्षी से गुरुदेव के चरण पकड़ लो, क्षमा मांग लो। क्षमा मांगते हुए बोलो, आज सारी माया से निवृत्त होता हूँ। जन्मों जन्मों में जितनी माया की, जितना प्रपंच किया, जितना छल किया, जितना ड्रामा किया, जितना नाटक किया दूसरों को रिझाने के लिए, किसी की सिंपैथी लेने के लिए, आज उन सारे पापों की आलोचना। कितने मगरमच्छ के आंसू बहाए दूसरे को रिझाने के लिए, दूसरे बहाए। हे प्रभु, ये पावन वेला और मेरा पुण्य उदय आया है।
कि मुझे इतना बोध मिला है। आज सारी माया को अपने हृदय से बाहर निकाल कर मन से, वचन से, काया से माफी मांगता हूँ उन सब जीवों से जिनको मैंने धोखा दिया, जिनसे मैंने छल किया, जिनके लिए मैंने प्रपंच किया। इसी छल के कारण मुझे कभी नपुंसक बनना पड़ा, कभी त्रियंच की यात्रा की, कभी नरक में जाना पड़ा। इस छल के कारण मुझे कुटिल स्त्री का भाव मिला। मन से, वचन से, काया से क्षमा मांगता हूं। पूर्व जन्मों की माया की और आज की इस भव की माया की भी क्षमा मांगता हूं। मुझे क्षमा करो प्रभु। गुरुदेव, मैंने प्रायश्चित करना है। पराये धन का मैंने लालच किया, लोभ किया, किसी कारण से किया या अकारण किया। जीवन में जब भी लोभ किया और लोभ के कारण मैं इतना गिरा कि मैंने बहुत पाप कर डाला। मन से, वचन से, काया से जब भी मैंने लोभ किया है, इस जन्म में, पूर्व जन्म, क्रोध, मान, माया, लोभ, इस सारी चंडाल चौकड़ी से आज निवृत्त होता हूँ। अंत्यकरण की साक्षी से, गुरुदेव की साक्षी से आलोचना कर लो, तुम भी और मैं भी। आलोचना के बिना हम हल्के नहीं हो सकते। याद करो लोभ के वो सारे क्षणों को जब इंसानियत से भी नीचे गिर गए। ये शरीर चला जाएगा, लेकिन कर्म बंध तुम्हारी आत्मा के साथ ही रहेंगे। ये कर्म बंध फिर ऐसी गति में लेकर जाएंगे जहां ना देव मिलेंगे, ना गुरु मिलेगा, ना धर्म मिलेगा, ना आलोचना करने का अवसर मिलेगा। आज सारे अवसर तुम्हारे सामने उपस्थित हैं। इस अवसर का लाभ उठाओ। जिन कारणों से कर्मों का बंधन हुआ है, आज क्षमा मांगो। गुरुदेव के चरण पकड़कर क्षमा याचना करो। आज तक इन आंखों से संसार को देखा है, आज बंद आंखों से खुद को देखो, खुद के पापों को देखो। हम कहाँ खड़े हैं? कितना झूठ बोला है, छोटी छोटी बातों पर झूठ बोला, आज तक बोलते ही आ रहे हैं। झूठ बोलते हुए कभी अंदर में दर्द नहीं हुआ। कभी क्रोध में आकर झूठ बोला, कभी मान में आकर झूठ बोला, कभी माया के कारण झूठ बोला, कभी लोभ के कारण झूठ बोला, झूठ पे झूठ। कभी अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए झूठ बोला। इतना असत्य का सेवन किया, ये नरकों में लेकर जाएगा, पशु बनाएगा, धर्म को छीन लेगा। ये असत्य, आज जो धर्म मिला है, सारे झूठ की, सारे असत्य की आलोचना करो। मन से, वचन से, काया से कितना झूठ बोला है, कितना झूठ बोला है। हिसाब करो एक एक पल का, याद करो जहां से अपनी जिंदगी याद या पूर्व भवों में वो याद नहीं, पर ये याद है कि भवों में यात्रा चल रही है, तो जरूर असत्य जीवन में रहा ही है। जन्मों की इस यात्रा की आज आलोचना कर लो। अपनी सारी गलतियों को अपनी आत्मा की साक्षी से स्वीकार करो। कोई स्वीकार करता है वो हल्का हो जाता है, कोई स्वीकार नहीं करता, चिकना घड़ा ही बना रहता है। उन भूलों के कारण, उन गुनाहों के कारण ये अंत्यकरण भारी रहता है।
जितना स्वीकार करोगे, जितनी आलोचना करोगे, कर्म बंधन स्पंदन को महसूस करो। रोम रोम में कांटे आ रहे होंगे अपने पापों को याद करके। जब जब भी चोरी की कराई, चोरी की अनुमोदना की, झूठ बोला, झूठ बोलने वाले को अच्छा जाना, झूठ बोलने वाले की अनुमोदना की, खुद माया की, दूसरों से माया करवाई, माया करने वाले की अनुमोदना की, खूब धन चुराया, दूसरों को चुराने की प्रेरणा की, चोरने वाले की अनुमोदना की। अगर ऐसा भाव भी आया है, क्षमा मांग लो, क्षमा याचना कर लो। एक एक पल में कर्मों का बंधन हो रहा है। खुद अहंकार किया, दूसरों से कराया, खुद लोभ किया, लोभी का अनुमोदन किया, खुद क्रोध किया, दूसरे के क्रोध का निमित्त बने, कराया, किया, अनुमोदन किया। उन सब की आज क्षमा मांग लो। कितनी बार किसी को आगे बढ़ते देखकर बहुत ईर्ष्या का भाव उठा है, किसी की उन्नति को देखकर वो स्वीकार नहीं हुई, किसी को ईर्ष्यावश नीचा गिराने की प्लानिंग बनाई, किसी को अपमानित करने का प्रोग्राम किया, सबके साथ मिलकर इकट्ठे होकर किया। ईर्ष्या के वशीभूत होकर किसी के गुण को भी अवगुण बताया, दूसरों की निंदा की, हर पल की, हर जन्म में की, जन्म जन्म की यात्रा में की। केवल ये शब्द नहीं है, ये दिल के भाव बनाकर अपने गुरुदेव के चरणों में आलोचना करो, माफी मांगो। इस समय फिर आए या ना आए, कभी भी मृत्यु के अंतिम क्षणों में ऐसी आलोचना ना जागे। आज इसी वक्त को मृत्यु समझकर जीवन की सारी आलोचना कर दो, की आलोचना कर दो। गुरुदेव के चरण पकड़ लो, अरिहंत परमात्मा को स्पर्श कर लो, अपनी आत्मा को महसूस कर। ईर्ष्या के वशीभूत होकर दूसरे के गुण को अवगुण बनाकर दूसरों के सामने फैलाया। ईर्ष्या के वशीभूत होकर किसी गुणवान की उन्नति के लिए भी द्वेष का भाव रखा। हे प्रभु, आपकी साक्षी से, हे गुरुदेव आपकी साक्षी से, अपनी आत्मा की साक्षी से सारे पापों की ये आत्मा आलोचना करती है। बारंबार क्षमा याचना, मिच्छामि दुक्कडम। अपने पूर्व जीवन को देखो, अभी तक जितना जीवन जिया है उस जीवन को देखते हुए किसके साथ अधिक राग किया और राग के कारण दूसरे के दास द्वेष किया, असमविभाग किया। परिवार का मुखिया बनकर भी जिसके साथ राग है उसी को सब कुछ दिया, दूसरे को निग्लेक्ट किया। माता पिता बनकर, भाई बहन बनकर कितने राग के बंधन बांधे, जन्म लेते ही माता पिता के साथ बांधे, बहन भाई के साथ, दोस्तों के साथ, कितनी चीजों से राग। ये राग ही सबसे बड़ा परिग्रह है। धन से राग, कार से, गाड़ी से, बंगले से, एक एक चीज से कितना राग। एक चीज को किसी ने तोड़ दिया, उसके ऊपर इतना क्रोध किया।
हाथ तक उठा दिया उस चीज के राग में आकर, अपने बच्चों का राग, उस राग में आकर दूसरे के बच्चों को की उपेक्षा की, निग्लेक्ट किया, उपेक्षा की, इग्नोर किया। पति से राग, पत्नी का पति से राग, पति का पत्नी से राग, इस राग में आकर कितने अनाचार कर डाले। जिन धर्म की शरण में आने के बाद भी इतना राग किया, भवों भवों में किया, पूर्व जन्मों में किया, राग ही राग किया। आज परमात्मा से अनुराग करो। एक छोटा सा अनुराग गौतम गणधर का उनकी मुक्ति में बाधक बन गया था। हमने तो कितना राग किया है। वो तो परमात्मा का राग था, जो अनुराग था। अपने राग को देखिए, खोल खोल कर उसकी परतों को हिलाइए। उस राग के वशीभूत होकर कितनों का निरादर किया है, कितनों का अपमान किया है, कितनों को दर्द दिया है, कितनों को दुखी किया है, कितने जबरदस्त कर्मों के बंधनों को बांधा है इस राग में आकर के। जिन धर्म मिलने के बाद भी अंदर से अंतर सरल नहीं हुआ, उसी राग में पड़े रहे, राग में कर्मों पे बंधन पे बंधन पे बंधन पे बंधन बांधते चलते रहे। आज आलोचना कर लो, परमात्मा की साक्षी से प्रार्थना कर, प्रभु मेरे अंतर हृदय को इतना पावन कर दो, सारे राग के, द्वेष के बंधन टूट जाएं। क्षमा, क्षमा प्रभु, क्षमा। आलोचना, अपने पापों की आलोचना। अनुरागी से इतना राग कि उसका जो दुश्मन है उसको अपना दुश्मन बना लिया, उससे बोलना छोड़ दिया। जो आपके रागी को प्यार करता है वो आपको अच्छा लगता है। दूसरे से द्वेष, बहुत सारे कर्मों का बंधन बांधा। उन सारे निमित्तों से आज क्षमा मांग लो। उन निमित्तों से हमारे कर्मों का बंधन हुआ है। इस भाव में, पूरा भाव, इस भाव में इतना राग है तो पूरा भावों में कितना राग होगा। ये राग मोहिनी कर्म है जो मदिरा पिलाकर इस संसार में हमें नचा रहा, चारों तरफ घातक बनकर खड़ा। कैसे अपने घर में लौटेंगे? देखो, इसे जानो, पहचानो। इस राग के बंधनों में कितना द्वेष पाल लिया, कितने द्वेषी हो गए हैं। अंतर मन द्वेष से भर गया है इस राग के कारण। किसी के शरीर से राग, किसी की आंखों से राग, उसकी देह से राग। जिस शरीर के राग में अटके हुए हो उसके सत्य को देखो। वो देह जिससे इतना आकर्षित हो वो शमशान में जाने वाली, वो राख बनने वाली, वो अस्थि पिंजर है। अशुचि भावना का दर्शन कर। दीपे चाम चादर मणि, हाड़ पिंजरा देह, भीतर यासम जग में और नहीं गिन गे। जिस शरीर के राग में अटक कर इतने पापी बन गए हो, सारे सत्कर्मों का अतिक्रमण कर दिया है, भोग को ही श्रेष्ठ माना है, उसकी आलोचना कर बंद आंखों से। रागी को भी अपनी आंखों के सामने लेकर आओ, द्वेषी को अपने सामने लेकर आओ, आलोचना।
जन्मों जन्मों की यात्रा में कितना आरंभ समारंभ किया, 6 जीवनी काया के जीवों का आलोड़न विलोड़न किया। पृथ्वी के जीव, पानी के जीव, सबको रोंदते चले गए, सबको हनन करते चले गए, भीतर में स्पंदन नहीं जागा। हवा के जीवों के लिए कोई विवेक मर्यादा नहीं आई, मेरे मन में भी नहीं आई, तुम्हारे मन में भी नहीं आई। आलोचना करो, क्षमा मांगो उन सब जीवों से जिनका घात किया है, अनावश्यक किया है, अनावश्यक पानी बहाया, अनावश्यक एसी पंखा चलाया, अनावश्यक पृथ्वी के जीवों का हनन किया, अविवेक के साथ अग्निकाय के जीवों का हनन अनावश्यक, आवश्यक भी किया है तो उनसे क्षमा मांगो, वो जीव तुम्हें माफ करेंगे। जहां जहां भी वो जीव आत्माएं हैं, सबसे हाथ जोड़कर मन से क्षमा मांगो। वनस्पति काय के जीवों का कितना छेदन भेदन किया, अनावश्यक किया, स्वाद के लिए किया, स्वाद ले लेकर के खाया, आरंभ परिग्रह का अनुमोदन किया, रस ले लेकर सलाद बनाया, नमक मिर्च डाला और डालकर स्वाद के साथ चटकारे ले लेकर खाया, इतने पाप का बंधन किया, सबसे क्षमा मांगो। हाथ जोड़कर सभी जीवों से क्षमा मांगो। आलोचना करो, स्वयं की आलोचना करो। जन्मों जन्मों की इस यात्रा में 6 जीवनी काया के जीवों को जितना मैंने सताया है, जितना उनको कष्ट पहुंचाया है, माफी से काया से माफी मांगो। कभी किसी जीव की साता का सुख का ख्याल नहीं किया, परंपराओं को पीटते पीटते अंदर संवेदना नहीं जागी। माफी मांगो। जिस जिस जीव को कष्ट पहुंचाया है, क्षमा मांगो। जितने घिनौने पाप किए हैं, दूसरों से कराए, खुद खरीदा दूसरों को खरीदवाया, खुद अचार डाला दूसरों से डलवाया, चटकारे ले लेकर खाया, आलोचना करो, माफी मांगो। खुद गर्भ गिराया गलाया, दूसरों को गिराने की प्रेरणा दी, पचेंद्री घात किया, गर्भ के जीव का घात किया, अविवेक में आकर दूसरों से करवाया, करने वाले का अनुमोदन किया, डॉक्टर का पता बताया, डॉक्टर की सलाह दिलवाई, पाप करने के लिए क्षमा मांगो। इस जन्म की जन्मों जन्मों की यात्रा में कितने पाप किए, दूसरों से करवाए, क्षमा मांगो। ऐसा पाप जो अब तक छिपाकर रखा हुआ है, किसी को भी नहीं बताया, श्रावक के व्रतों में दोष लगाया, एक गृहस्थ के जीवन में दोष लगाया, किसी की बच्ची को, किसी के बच्चे को किसी के प्रति आकर्षित करवाया, झूठे गलत काम किए, किसी का प्रेम चक्कर चलवाया,
किसी के बच्चे बच्ची को गलत मार्ग पर लेकर गए, जो भी पाप किए हैं, गुरुदेव की साक्षी से, अपनी आत्मा की साक्षी से, परमात्मा की साक्षी से क्षमा मांगो। अंतर दिल से क्षमा मांगो, अंतर दिल से क्षमा मांगो। किसी के प्रलोभन में आकर के जितना भी पाप हुआ है, क्षमा मांगो। उन सभी जीवों से रसोई घर को साफ करने के लिए कितने कॉकरोच मार गिराए, कितने चींटियां अविवेक के साथ वस्त्रों की प्रतिलेखना का ध्यान नहीं रखा, घर के साफ सफाई का ध्यान नहीं, कितनी मकड़ियों को मार गिराया, कितने जीवों को। क्षमा मांगो सबको याद करके। निगोद का विवेक नहीं रखा, धार धार पांव रख के उनको कुचलते मलते रौंदते चले गए। उन सब से क्षमा मांगो, सबसे क्षमा मांगो। एक सद्गृहस्थ बनकर कभी भी ब्रह्मचर्य का विवेक नहीं किया, दिन रात भोगों में लीन रहे, इतने जीवों का घात विवेक नहीं, उसके लिए आलोचना करो, क्षमा मांगो। परमात्मा की वाणी को याद करके क्षमा मांगो। धर्म को गिराने का कारण बने निंदा करके उसकी क्षमा मांगो। अपने गुरु भगवंतों की, अपने धर्म की, जिन शासन की हानि करने का कारण बने हो तो क्षमा मांगो। कभी भी जन्मों जन्मों की यात्रा में देव गुरु धर्म की निंदा का कारण बने हो, मन से, वचन से, काया से क्षमा मांगो। क्षमा मांगो। बार बार ये अवसर जीवन में नहीं आएगा, क्षमा मांगो। राग द्वेष में आकर के रसोई घर बनाकर असंविभाग किया, अपने बच्चों को स्वादिष्ट भोजन कराया, देरानी जेठानी के बच्चों के साथ असंविभाग किया, क्षमा मांगो। केवल अपने लिए ही अच्छा चाहा, दूसरों के लिए बुरा बुरा ही सोचा, उसकी क्षमा मांग लो। घर में रहते हुए लोगों का दिल दुखाया, पृथ्वी से क्षमा मांग लोगे, पानी से भी मांग लोगे आसानी से, लेकिन जो पचेंद्री जी तुम्हारा सहयोग कर रहे हैं उनसे क्षमा मांगो। उनका दिल दुखाया, उनको कष्ट दिया, उनको रुलाने का कारण बने हो, उन सबसे क्षमा मांगो। दर्द को महसूस करते हुए सबसे क्षमा मांगो। अहंकार में आकर, अपनी साता के अहंकार में आकर देवी देवता, भूत प्रेत, पिशाच, वाण व्यंत्र, देवी देवताओं का मजाक उड़ाया, खिल्ली उड़ाई, उनको उल्टा सीधा बोला, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। कपोल कल्पना गपोड़े कहा, उससे क्षमा मांगो। परमात्मा की वाणी है, सत्य है, क्षमा मांगो।
शासन देव शासन माता की कोई अविनय की हो उनसे क्षमा मांगो। क्षेत्रपाल देवी देवता उनका मजाक उड़ाया, सभी से क्षमा मांगो, विनम्र होकर सबसे क्षमा मांग लो और जिस कांटे को अभी तक दिल में बिठाया है उसे बाहर निकाल दो, क्षमा कर दो। तुमसे कोई क्षमा मांगता है उसे भी क्षमा कर दो। बार बार पिछली बातों को याद करके कलह कलेश करते हो, नरक के द्वार खोलते हो। सबके ऊपर मिट्टी डाल दो। पुनः पुनः किसी बातों को याद करके कलह नहीं करना, कलेश नहीं करना। प्रतिज्ञा करो गुरुदेव के चरणों की साक्षी में, प्रतिज्ञा करो। जिनको भी कष्ट पहुंचाया है मन से, वचन से, काया से, सबसे क्षमा मांगो। बारंबार मिच्छामि दुक्कडम, बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मन से, वचन से, काया से बारंबार मिच्छामि दुक्कडम करो। जितने भी जीवों का घात किया है, हे गुरुदेव, हे अरिहंत परमात्मा, मेरी आत्मा जो अष्टगुण की संपदा से संपन्न है, इन सब की साक्षी से आलोचना, प्रायश्चित, प्रतिक्रमण करो। आलोचना करो, प्रायश्चित करो, प्रतिक्रमण करो। 1 मिनट का समय है, अपने उस पाप की निंदा करो जिसे सबसे छिपा कर रखा हुआ है। किसी भी तरह का वो पाप 1 मिनट के समय में उस पाप की आलोचना करो। दूसरों से छिपाकर कुछ अब्रह्म का सेवन किया हो आपने, वो पाप है, उसकी आलोचना करो अपनी आत्मा की साक्षी से। किसी के काम में झूठी गवाही दी हो, झूठी गवाही देने का पाप किया हो, आपको कुछ भी पता नहीं, फिर भी राग में आकर आपने झूठी गवाही दे दी, उसका भुगतान तुम्हें ही करना पड़ेगा। क्षमा मांग लो, क्षमा मांगो। प्रभु, मेरे सारे गुनाहों को, सारे जुल्मों को माफ कर दो। मेरे सारे पापों से मैं मुक्त होना चाहता हूँ। जितने गुनाह मैंने किए, जितने पाप मैंने किए, जितना दोष मैंने लगाया, जितना अतिक्रमण मैंने किया जन्मों जन्मों की यात्रा में, आज क्षण तक अच्छे से दिल से माफी मांगो। यही आलोचना है, ये सच्ची आलोचना है। जिससे बहुत नाराज हो उसे सामने बिठाकर उससे क्षमा मांग लो, उसके किसी अच्छे काम को याद कर लो। इसलिए आज दृष्टिकोण बदल लो। जिससे नाराज हो उसको धन्यवाद दे दो, क्योंकि उसने कभी आपके लिए अच्छा किया है। इस संसार के सारे जीव हमारे लिए उपकारी हैं। अच्छी दृष्टि बनाकर सबके उपकार को याद करके उनका धन्यवाद करते हुए अपने गुरुदेव के चरणों में नमन करो, नमन करो। अपने माता पिता को नमन करो,
और गुरुदेव से प्रार्थना करूं, आज मेरा जीवन 18 पापों से मुक्त हो गया है। मैंने सारे 18 पापों की आलोचना करके आपके चरणों में हर गुनाह को समर्पित कर दिया है गुरुदेव, हर गुनाह को समर्पित कर दिया है गुरुदेव, हर गुनाह को समर्पित कर दिया है। जन्मों जन्मों की ये आलोचना करने का मुझे अवसर मिला। आचार्य भगवान इस युग के श्रवण संघ के चतुर्थ पटधर आचार्य सम्राट ध्यान योगी पूज्य श्री मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में रहकर ये आलोचना का अवसर मुझे मिला और तभी से भाव रहता है कि हर संवत्सरी पर ये भावों की आलोचना हो, केवल शब्दों की ना हो, भावों की आलोचना हो। भगवान आपके चरणों में बहुत बहुत कृतज्ञता, बहुत बहुत अनंत अनंत कृतज्ञता, अनंत अनंत वंदन। आपने इतना सरल सुगम आलोचना का ये मार्ग हमें प्रदान किया। प्रभु आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, गुरनी मैया के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव मेरे आराध्य कर्नाटक गज केसरी गुरुदेव आपके चरणों में भी जीवन को उड़ेलते हुए, सर्वस्व अर्पण करते हुए मेरे गुरनी मैया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज, आप जहाँ भी हो आपको सब पता लग रहा है। मैं अपनी सभी साध्वियों से यहाँ पर विराजमान जितने महासती जी महाराज साहब हैं, मेरे व्यवहार से कभी भी उनको कोई कष्ट हुआ हो, मैं सबसे क्षमा मांगती हूँ। पूरे श्री संघ से क्षमा मांगती हूँ। मेरे किसी व्यवहार से कुछ भी आपके हृदय को कभी थोड़ा सा भी कष्ट पहुँचा, पूरी 84 लाख दिवायोनी से क्षमा मांगती हूँ। सबसे क्षमा, सभी मुझे क्षमा करें। आप सभी आंखें खोल सकते हो, एक दूसरे को जय जिनेंद्र करो आंखें खोलकर। चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम चिंता मंगलम साहु मंगलम केवलिकनत्ता दम्मा मंगलम चेतारी लघुत्मा अरिहंता लघुत्मा चिंता लघुत्मा साहु लघुत्मा केवलिकनत्ता दम्मा लघुत्मा चितारी शरणम पव्यामि अरिहंते शरणम पव्यामि सिद्धे शरणम पव्यामि साहु शरणम पव्यामि केवलिकनत्ता दम्मा शरणम पव्यामि। अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवलिक रूपये धर्म का शरणा। ये 4 शरणें दुख करने और शरणानी कोय, जो भव प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होए, उसका सदा ही मंगल है। जिन्होंने काश नहीं आई